आप लोगों को पेपर भेजूं क्या डिस्कशन के लिए? हाँ यार, हाँ आज सर। दिन आज से पहले आ गया हाँ सर। आज मैं बहुत पहले ही आ गया था। मैं तो कोशिश कर रहा था कि यार बस चालू हो। मैं 3 बजे से वेट कर रहा हूँ कि 4 बजेंगे और तुम्हारी क्लास होगी। बेटा सूरज पश्चिम से निकला कि निकला ये पता नहीं, पर यही हालात रहे तेरी पिटाई जरूर होगी किसी दिन। नहीं, पहले पेपर। पेपर आपके पास आ गया, आप पेपर के डाउट बता सकते हैं। आपको 2 मिनट दे रहा हूँ पेपर में डाउट एसिमुलेट करने के लिए। 4, 12, 15। यार प्लीज पेपर में जिस सीक्वेंस में दे रखे वैसे भेजना यार। सार्थक सर आप टीम्स पे भेजो ना। टीम से भेजो। हाँ सर। एक मिनट रुक जाओ। भेज दिया। सर बोल। सर आर्या देशमुख 99.995 केमिस्ट्री में। 992।
बाकी लोगों ने नाक कटवा दी। नहीं, बाकी लोगों ने, कुछ कुछ लोगों ने बचाई भी है, ऐसा भी नहीं है सभी ने। पर हाँ, आर्य सर उसको आउट ऑफ है मतलब ऑलमोस्ट। 995। मेरा सर्किल बड़ा बड़ा है। और कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। हाँ सर भेज रहे हैं। अरे तुमने सारे पूछ लिए लाइन से यार, एक एक करके। निनाद 23 क्वेश्चन केमिस्ट्री में होता ही नहीं है, वो फिजिक्स में होता है। चलो छोड़ो भाई, मैं समझ गया। इसका मतलब ये है कि सारे मेरे को सॉल्व करने हैं। मैं सोच रहा था कि कोई एक तो बच जाएगा, पर कुछ नहीं बचा। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 40 तक आपने सारे डाउट पूछ लिए हैं 25 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। वो कह रहा है इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो 26 में जो सेकंड है, सी डबल बॉन्ड सी, बी आर एच सी एल, CH3, ये एक है। और दूसरा वाला सी डबल बॉन्ड सी, ये Cl है, ये H है। और जो फोर्थ वाला है वो CH3 BrHCl। तो ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, इसीलिए आंसर आ रहा है सी। क्वेश्चन नंबर 27। सर थर्ड वाला भाई, क्यों नहीं है उसमें? थर्ड वाले में Br और Cl एक ही जगह पर है, तो वो दोनों आइसोमर थोड़ी ना होंगे। वो पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब एक से एक ट्रांस, वैसा पूछ रहा है। सर लेकिन तो ई और जेड वाला कुछ नहीं था इसमें? वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पेयर है, बस। पेयर? हाँ, पेयर पूछे ना उसने, पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मतलब एक से ठीक है तो एक मतलब ट्रांस, वैसा एक ई तो हाँ। एक जेड, वैसा। 27।
restrict your rotation about C double bond C, मतलब option B. 28, which of the following carbocation is most stable? तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन ये वाला है क्योंकि इसमें 8 अल्फा हाइड्रोजन है, बाकी सब में अल्फा हाइड्रोजन कम है। ठीक है, उसके बाद 29। सर बोल। सर सर वो जो क्वेश्चन में फिगर दी है उसमें माइनस साइन है, वो पूरा कंटिन्यूड है। अरे वो कंटिन्यूड है यार। सर अब माइनस साइन लग रहा था सर पेपर में। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं। 29 वो जो है वो चेन आइसोमर है, एक CN है, एक CN है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये चेन आइसोमर्स हैं। उसके बाद है 30 के अंदर भी वो चेन आइसोमर है। सर वो पोजीशन नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता सर, जब चेन आइसोमर होगा तो पोजीशन नहीं हो सकता। पोजीशन आइसोमर की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि लॉन्गेस्ट चेन मस्ट बी सेम, विच इज नॉट सेम हियर। ठीक है। 31, which one of the following has correct resonance energy? तो ऑप्शन सी के अंदर जो रेजोनेंस का पैटर्न है वो ऐसा है, लॉन्गर रेजोनेंस है। दूसरे वाले का और पहला जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, तो ये सर वाले का ऑप्शन बी रेजोनेंस। नहीं हो सर सकता। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। सर हाँ सर, ऑप्शन उसी बी स्टैंडर्ड और अरे क्रॉस अरे कॉन्जुगेशन है। अरे सुनो तो सही। ऑप्शन बी, दोनों स्ट्रक्चर एक ही मतलब वो तो आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। सर करेक्ट ऑर्डर पूछा, उसमें दोनों का संबंध नहीं है। अरे संबंध है, दोनों एक ही कंपाउंड है, दोनों का रेजोनेंस एनर्जी नहीं है, दोनों का रेजोनेंस एनर्जी एक ही होएगा। सर वो उसमें उसने नेगेटिव चार्ज पे लोन पेयर कैसे दिया है? अरे नेगेटिव चार्ज लोन पेयर वैसे दिखाने के लिए देते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होगा सर लोन वो पेयर मतलब ऑक्सीजन वैसे। लग रहा था। चलो 31 में ये जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, यहां माइनस और यहां माइनस, ये दोनों तो RS है। यदि RS है तो जो भी कोई एनर्जी है वो दोनों की सेम ही होगी, मतलब बेसिकली दोनों मिलकर रेजोनेंस एनर्जी को कंट्रीब्यूट करते हैं। नहीं ना सर, उसमें कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में उसका ज्यादा क्योंकि वो एक्सटेंडेड है ना। हाँ हाँ, पर रेजोनेंस एनर्जी तो कंपाउंड की होती है ना, वो थोड़ा ना पूछ रहा है कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, वो तो ये पूछ रहा है किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। रेजोनेंस एनर्जी दो कंपाउंड की होती है या दो रेडिकल्स की होती है, दो इंटरमीडिएट्स की होती है। ये दोनों तो एक ही इंटरमीडिएट है, अलग अलग है ही नहीं भाई, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये तो ना एक ही कंपाउंड है, इनका इनकी रेजोनेंस एनर्जी एक, जिसकी भी काउंट करोगे एक ही होगी, वैसे अपन बोलते हैं। सर मतलब आप बोल रहे कि वो हाइब्रिड दोनों को ही प्रेजेंट करेगा, मतलब दोनों और को क्या भाई, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, और एक ये कंपाउंड है, ये मतलब ये जो तीनों है 1 2 3, ये तीनों एक ही तो रेडिकल, एक ही अनायन के तो RS है। मानस। हाँ सर समझ गया। हाँ, अरे जहां से फंसाने के लिए तो पेपर बनाते हैं प्रणव भाई, वरना ऐसे लड्डू लड्डू से पेपर थोड़ा ना सर बनाएंगे, शर्म। हाँ बोल भाई। सर हमने नोट्स में भी कंपेयर किया था एक्सटेंडेड और क्रॉस कॉन्जुगेशन रेजोनेंस बिल्कुल एनर्जी में। किया था, पर वो इसको नहीं किया था, वो इसको किया था, ये दोनों कंपाउंड सर अलग अलग हमने है। हमने डायरेक्ट बी देख के बी को टिक कर दिया, इसी देखा भी वो नहीं। एक अलग बात है, वो तो फिर डी में भी फंसेगा सर तुम्हारा। सर सुनो ना, मैंने सर तो तो मेरे डी को तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा है, रेजोनेटिंग नहीं बन रहा है आपस में, वो तो एक्सटेंडेड और क्रॉस ही बन रहा है बस। अरे नहीं भाई, डी में भी आपस हाँ में सर रेजोनेटिंग समझा। स्ट्रक्चर है, तुम लोगों सर ने वो मैंने किया। मैंने क्वेश्चन ही बदल दिया, मैंने करेक्ट की जगह नॉट करेक्ट कर दिया था। हो माय पुअर चाइल्ड। हाँ जी, ये दोनों स्ट्रक्चर RS है, ये वाला सेकंड स्ट्रक्चर है, ढंग से देख, हाँ मन की आंखों से देख। हाँ दिखा, सर समझ गया। हाँ मुबारक हो। सर 32, CH3
C डबल बॉन्ड O CH3, C2H5O C डबल बॉन्ड O H, ये दोनों आपस में मेटामर्स हैं। 33, इन दोनों में से सर कौन? हाँ सर वो सी डबल बॉन्ड ओ एच क्या है, समझा नहीं। मैं नहीं समझा, तेरा प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम थोड़ी ना है। नहीं मतलब उसका नाम क्या होगा ऐसे तो वो अरे तो बता। एस्टर है ना भाई, मिथेनोइड वो है। एस्टर है ना प्रणव। सर मेरे को लगा ये राइट साइड को एच कैसे आएगा, इसलिए मैंने एसिड अब बना तू दिया। तेरे को कुछ भी लगेगा उसका मेरे पास इलाज थोड़ी ना है। ये वाला जीआई शो करेगा सिस ट्रांस, बाकी कोई नहीं कर सकता। 34, 34 किसी का सर डाउट है क्या? हाँ सर 34 गलत है, सर उसमें बी ऑप्शन थोड़ा अलग है, x इज इक्वल टू y आता। सर 33 में डाउट है। 33 में डाउट है, नहीं बोल क्या सर डाउट? बराबर है 34। अरे रुकना यार, पहले सर उसका सुनने दो, एक एक का सुनने दो। हाँ बोल, 33 में क्या डाउट है? सर 33 का थर्ड आना चाहिए ना, फोर्थ कैसे? मेरे लाल, ये कार्बन sp2 हो जाएगा। हाँ तो ये प्लेन में होगा रिंग की, और यहाँ पे H भी नहीं होगा, तो किससे से किससे ट्रांस क्या करेगा, क्या तू भांगड़ा करेगा? सर पर ऊपर CH2 है ना। कहाँ CH2 है, दिखाना मेरे को भी। सर मतलब नीचे CH3 है, ऊपर ये राइट को CH2 है। अबे कुछ भी है क्या? ये यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में, ये अलग प्लेन में, ये परपेंडिकुलर प्लेन में। अब क्या चाहता है तू मुझसे? सर फिर क्या आएगा आंसर? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं कर रहा है, इसका आंसर है डी। वो कैसे? सर उसको मुझसे भी कर सकते ना कि ऑड नंबर शो करेगा, इवन नंबर नहीं नहीं, करेगा। वैसे नहीं कर सकते। ये रहा 34। सर तो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड रहा तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है सर। नहीं यार, डिपेंड करता है ना, तो किसको कंपेयर करना है, तो वो भी तो बताना पड़ेगा ना तुमको। इसमें किस बात का ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये बताओ। मैं ये सर वाला, नीरज जो बोल रहा था ना कि कंसेक्यूटिव, वो तो इधर वैलिड ही नहीं है, मतलब वो अलग हाँ अलग नहीं चीज है, है। तभी तो मैंने मना कर दिया भाई। हाँ, इधर समझो भाई, ये जो पाई बॉन्ड है, ये 1 2 3 4 5, ये सब सेम प्लेन में हो गए। ये परपेंडिकुलर प्लेन में, परपेंडिकुलर प्लेन में तो किस बात का जीआई? 34, ये सिंगल बॉन्ड है, सबसे बड़ा Z। उसके बाद ये दोनों जो हैं ये रेजोनेंस करेंगे, पर ये रेजोनेंस करेगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। ज्यादा स्टेबल ये वाला है, तो सबसे छोटा होगा X, X से बड़ा होगा Y, Y से बड़ा होगा Z। बी ऑप्शन। 34 के बाद 35 भी पूछा है। सर x इज इक्वल टू y होगा ना। अरे क्यों होगा भाई X इक्वल्स टू Y? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों इक्विवेलेंट RS हैं। सर फिर नेगेटिव चार्ज किस पे उसके हिसाब से बोल रहे हैं ना आप? नहीं बिल्कुल, ये नेगेटिव चार्ज है इधर, और इधर पॉजिटिव चार्ज है। इधर ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड है, इधर ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड है। थर्टी फाइव। सर 35 में बस रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन से कंपेयर करना था ना। हम्म
35 वही रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन से कंपेयर करना था, तो प्रॉब्लम क्या है? 35 डाउट है क्या किसी का? सर उसमें एक बार ऑप्शन ए और सी में कंपेयर करा हूँ, ऑप्शन मतलब वो फिगर सी, एक ए और सी में। ए और सी में ए, सी। समस्या क्या है इसमें? अब ये यहाँ पे रेजोनेट करेगा, ये यहाँ रेजोनेट करेगा, ये यहाँ रेजोनेट करेगा, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा आएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा। डी में हाइपर कॉन्जुगेशन भी कम होगा, तो सबसे कम एनर्जी होगी ए की, ए से ज्यादा होगी बी की, बी से ज्यादा होगी डी की, ए से ज्यादा होगी बी की, बी से ज्यादा होगी सी की, और सी से ज्यादा होगी डी की। ये आंसर है, ये ऑप्शन। सर बी आंसर। नहीं सर यही है आंसर। सर ये करेक्ट है। सर पीडीएफ में आंसर बी दिया है उसका 35 का। पता नहीं यार, ए आंसर है भाई। ये हमने आंसर क्या दिया पेपर में? सर पेपर में दिया तो है, यही है। पेपर में यही है। पता नहीं कैसे आया भाई। 36। सर रोटेशनल एनर्जी बैरियर स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। भाई रोटेशनल एनर्जी बैरियर क्या होता है पहले ये बता। पाई बॉन्ड को घुमाने के लिए कितनी एनर्जी लगती है? तो पाई बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी रिक्वायर्ड। हाँ सर। तो अब रेजोनेंस चेक करना है कि स्टेबिलिटी चेक करनी है? मानस क्या चेक करना है? रेजोनेंस। दोबारा को आगे 36। सर उसमें दूसरे ऑप्शन में बेंजीन का रिंग ही नहीं था, तो फिर वो पता ही नहीं चला कौन सा ऑप्शन है। 2 बार C2H6 C2H6 दिया था। सर उसका ऑप्शन ए आता करेक्ट। चुप है, ये ऑप्शन करेक्ट है। सर वो होता समझ जाता सर। बी वाला ना। 36 37 वीकेस्ट एसिड प्लस एम ग्रुप लग रहा है पैरा पोजीशन पर। सर बी और सी सेम ही ऑप्शन है। थर्टी एट चेन आइसोमर्स। सर 38 में चेन कैसे होगा बताओ। 1 2 3 1 2 3 4। सर लेकिन प्रेफरेंस रिंग को देते हैं चेन को देते हैं? नंबर ऑफ अरे कार्बन पे देते हैं ना, तो 6 कार्बन तो रिंग में है ना। पीएफजी सर किधर है भाई? पीएफजी के ऊपर है ना। ठीक। ले। हाँ सर।
समझ गया। क्या हुआ? 39 मैक्सिमम सर सॉल्युबिलिटी इन 30 वाटर इज डी। सर सर हाँ 38 में ज्योमेट्रिकल लग सकता क्या? बिल्कुल नहीं, ज्योमेट्रिकल लगने के लिए पहले फॉर्मूला सेम होना चाहिए। 40 लीस्ट एसिडिक। सर 39 का रीजन क्या है? हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा। सर ये आपने इसमें बोला था ना, MS शॉन के डिस्कशन में। डिस्कशन में। और कोई बात नहीं। 40 ये वाला कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। 41 एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये वाला 42 43 44 सॉल्व करना है क्या? 45 42 43 44 45 सॉल्व करना है क्या? नहीं सर। 46 हाउ मेनी total open chain isomers are possible for C4? (46) का आंसर क्या दिया है हमने? 4 दिया है सर, 3 आंसर आने चाहिए। हाँ सर 3 ही आ रहे हैं। 47 सर 4 आते ना? 4 आ ही नहीं रहे। उसने चेन आइसोमर्स बोल दिया, यदि टोटल आइसोमर बोलता तो 4 आते, तब ये GI भी शो करता ना। और ये दोनों चेन आइसोमर्स नहीं है। सर उसने बस ओपन चेन बोला है, उसने चेन थोड़ी बोला है। हाँ सही बात है। हाँ सर 4 आते हैं। हाँ सर फिर 4 ही आएंगे ना, ओपन चेन बोला है, चेन आइसोमर नहीं बोला है। अरे बिल्कुल सही बात है, ओपन चेन आइसोमर्स और ओपन चेन आइसोमर्स तो सही है भाई। 4 आएंगे 4 आएंगे 4। मैं अपने शब्द वापस कर रहा हूं। सर कैसे? ये जो था हाँ क्लोज छोड़ के सारे। सर वो चौथा नहीं समझा अरे ये ट्रांस ये सिस है। हैं। 47 6 सर 48 सर सर 7। सर सर हाँ हाँ सर वो 47 में अगर हमने सेकंड वाला जो फिनॉल का ग्रुप है उसको खोला तो आता सर, और उसमें से 3 आते। क्यों खोलता है? क्यों खोला तूने? मैंने तो हाँ खोलने सर। को नहीं कहा। सर पर उसमें से आते हैं ना, मतलब उसमें भी ड्यूटेरियम लगता सेकंड वाले फिनॉल में। पर क्यों लगता है ड्यूटेरियम? सर रेजोनेंस से उधर नेगेटिव चार्ज आ रहा ना। नहीं जा रहा ना। जाता ना सर। सर एक बार वो ड्यूटेरियम एक्सचेंज पता होना कैसे करते हैं। सर एक समझते बार ये हो? करके दिखाओ ना, मतलब बताता हूँ पहले डायग्राम बना। 47 48 49 1 2 3 4। कितना आंसर दिया है इसका 49 का? सर 5 उसका दिया। आंसर 7 दिया है। इसका 5 ही तो सॉरी सर, हाँ 5 सर। दिया है 5। 5 ही दिया। हाँ सर 5 ही। सर 48। हाँ सर उसका 6 आना चाहिए ना। क्यों? 50 का 6 आना चाहिए ना। सर 48 देखो ना एक बार। सर वो सेकेंड रिंग का रह गया ऊपर वाला।
हाँ भाई, सर बस 47 बताओ। अब 47 बच गया ना, बाकी और कोई क्वेश्चन बचा है? मिटा दो ये सर पूरा। आपने टॉटोमेरिज्म का डाला ही नहीं सर यूट्यूब पर। क्या नहीं डाला टोटोमेरिज्म का यूट्यूब पे? सारे डाल दिए यूट्यूब पे भाई। सर आपने जो खुद पहले रिकॉर्ड किए थे, जब ऐसे पुराने वाले जो स्क्रीन पे रिकॉर्ड किए थे बिना किसी इसके, जो डायरेक्ट लेक्चर्स, वो रिकॉर्ड लेक्चर डाल दो ना किस टॉपिक के पढ़ने हैं? सर। डाल दो ना सारे सर, ऑर्गेनिक के डाल दो, नहीं, इसके डाल डाले दो हुए अभी हैं ना तक। सारे। सारे डाले हुए हैं भाई। वो एक नहीं, जो जुलाई में। क्लास वाले नहीं, जो आपने रिकॉर्ड किए पहले। मतलब कौन से साल में पूछ रहा है? किस तुम्हारे सर वो वाले तुमको रिकॉर्डेड जो? वाले पूछ रहा है। रिकॉर्डर वाले मतलब जैसे आप मेरा पहले लेक्चर्स सिलेबस भेजते थे सिर्फ डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, वैसे वो वाले लेक्चर्स। अच्छा, डाल दूंगा यार, वो भी डाल दूंगा, उसमें क्या। तो ढूंढने पड़ेंगे, बस वही समस्या है। डाल दूंगा आज। जैसे भी नॉमेनक्लेचर है, वापस से रिकॉर्ड करने का प्लान कर रहा हूँ। नॉमेनक्लेचर के और केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर आई डोंट लाइक, बाकी सब तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, 47। सर वो फिनाइल खोलो ना पूरा एक बार। बोल। सर अभी वो रेजोनेंस करके आता है ना सर, वो ऑर्थो और ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। चलिए बता, कहाँ से क्या करो? पहला क्या सर करूँ? यहाँ से नेगेटिव निकालूं? हाँ ये नेगेटिव इधर, ये नेगेटिव इधर, हाँ। और ये इधर। फिर फिनाइल का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है ना? कुछ नहीं। हाँ, बता क्या चाहता तू मुझसे? सर वो हाइड्रोजन एक फिनॉल से निकाला था, उधर तो है ही नहीं। क्यों निकालूंगा फिनाइल से भाई? इतने मेरी बस के, मैंने अल्फा कार्बन बोला है, और यहाँ पे कौन सा ऐसा कार्बन है भाई, इससे निकाल के तो कुछ हो सकता है? इससे निकालेगा? अल्फा भी तो होना चाहिए पहले, या फिर इसके आगे अल्फा हो कि इसको अल्फा बना सके। सर वो कार्बन से लग के जो कार्बन है उस पे हाइड्रोजन नहीं, वो देखा ही नहीं था। अब वो एक अलग बात है ना यार। हाँ ये तो भी गलत। सर अभी वो दूसरा वाला बनाया तो वो CH2 के बाजू वाला बॉन्ड नहीं रेजोनेट करेगा फिनाइल के साथ? कौन सा वाला प्लीज बताएगा, कौन सा वाला? सबसे राइट को, ये जो वाला डबल। किसके साथ नहीं, ये तो इधर जाएगा ना, इसके साथ रेजोनेट क्यों कर सकता है ये? क्यों नहीं करेगा? क्या ये कॉन्जुगेशन में है क्या? नेगेटिव सिग्मा सिग्मा पाई। नहीं सर, नीचे वाला स्ट्रक्चर में। नीचे वाला स्ट्रक्चर, अब तो उस पर चाहता है क्या है कि ये वाला रेजोनेंस कराऊं कुछ? हाँ, इलेक्ट्रॉन अंदर भेजू कि बाहर भेजू, ये बता। अंदर अंदर। तो यार ये इलेक्ट्रॉन सप्लायर नेगेटिव रहेगा ना, ये इधर क्यों, मतलब क्यों चाहता है ये ले भेज दिया। अब बता क्या करूं? तो वो फिनाइल में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब एक नेगेटिव से मैं 3 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पेयर कैसे बना पाऊंगा? उसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी? 0। सर लेकिन इनफाइनाइट टाइम के लिए चल रहा ना, तो
नहीं तो होना ही है। चल चल ठीक है ये ले। अब मुझे ये बता, मैंने यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये भेज भी दिया तो मैं चलो ये बना लूंगा। ये ले, अब मैं क्या करूँ इसका? तो वो नेगेटिव चार्ज आ गया तो उस पे अब पहली ड्यूटेरियम। बात, जब तक तेरे पास ये O सपोर्ट नहीं करेगा तब तक कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है भाई। कोई माइनस एम ग्रुप चाहिए तेरे को, याद कर। तेरे को माइनस एम ग्रुप दिख कहाँ रहा है जहां कभी तू वो करवाएगा? मैंने बोला क्या कि ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज करेगा क्या? नहीं करेगा ना भाई। हाँ, या टॉटोमेरिज्म करेगा क्या? नहीं। तो कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स तो चाहिए, कोई माइनस एम ग्रुप तो चाहिए। कोई माइनस एम ग्रुप दिख कहाँ रहा है तेरे को? ये माइनस एम ग्रुप है जो इससे ले रहा है, इसको चेंज करवा रहा है बस। हाँ सर। बिना माइनस एम ग्रुप देखे ड्यूटेरियम आप टॉटोमेरिज्म करवाओगे कैसे? सर ऑर्गेनिक में ग्रिप आने के लिए कितना टाइम लगेगा मतलब? ऑर्गेनिक में ग्रिप आने के लिए टाइम नहीं लगेगा, डिस्कशन लगेगा। मैंने बाकी का डिस्कशन किस दिन बोला है आपसे? सर वो डिसाइड ही नहीं हुआ है अभी तक। परसों सर है, आपने कुछ नहीं बोला, मतलब परसों है, अनावस्था करना है एटॉमिक। परसों। सर क्या है? परसों सर एटॉमिक पूरा क्या? एटॉमिक जीओसी का बाकी का डिस्कशन। MS चौहान? हाँ हाँ ठीक। MS चौहान बाकी का डिस्कशन 100 के आगे, 100 से लेकर जितना भी बचा है सारा। लेवल 2 भी पूरा सर, मतलब पूरी बुक लेवल दिखती हुई। 1, सिर्फ लेवल 1 बोल रहा हूं मैं। सिर्फ लेवल 1। ठीक है सर अगली टेस्ट में बॉन्डिंग रखो ना सर, हम भूल गए बॉन्डिंग। अगला टेस्ट कब है? 8 से 15 दिन, 15-14 सारा दिन। सिलेबस जितना टिल टॉट, टिल आइसोमेरिज्म कंप्लीट, एडवांस टेस्ट। सर 15 दिन पहले बता रहा हूँ यार, एक दिन पहले तोड़ना बता रहा हूँ। हाँ जी चलिए पढ़े। सर तब तक थोड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ तो वो भी डालने वाले क्या? नहीं, अब मैं लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में? तो E और Z का फैंटम कार्बन हो गया था। मतलब मैंने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कंपेयर कर दिया। हाँ सर। सर ट्रिपल बॉन्ड नहीं हुआ। सर क्या बोल रहे हैं, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, मतलब बता रहा हूँ, कंपैरिजन एक केस क्या वो क्या था? ये वाला केस हो गया क्या? हाँ सर। नहीं। ये वाला केस हो गया क्या? हाँ सर ये सर हो उसके गया। उसके आगे का भी हो गया एक। मतलब ये भी हो गया है। हाँ सर। हाँ पर वो हाँ आप सर। फिर से बताने वाले थे। सर हाँ, आप फिर से बताने वाले थे और कुछ 2-4 एग्जांपल लेने वाले थे। वो तो लूंगा, पहले ये वाला क्लियर है सबको? हाँ सर। यही वापस से बताना है। सर बता दो एक बार। चलो C डबल बॉन्ड CH। अब ये नंबर 1 कार्बन है, नंबर 2 कार्बन है, ये नंबर 1 कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अपन ने वो जोड़ दिया। फिर एक C नंबर 2 कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन, और इसके बाद वापस से नंबर 2 कार्बन पर क्या क्या जुड़ा हुआ है? एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है और 2 बॉन्ड इस पीछे वाले कार्बन से बने हुए। तो 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है
और जो एक बॉन्ड पीछे वाले से बना हुआ है वो तो ये रहा, एक और ऐसा, तो ये जो अपन ने एटम बनाया है ये फैंटम एटम, ये क्या है, ये फैंटम एटम है। अब आपको इन दोनों में कंपेयर करना है। सर बोलो। नहीं सर मेरे को लगा कुछ नहीं नहीं लैग होगा। नहीं, लैग वैग नहीं, मैं वो कुछ उस पर टेक्स्ट आया था देखो। तो ये दोनों फैंटम, अब जब अपन इससे कंपेयर करते हैं तो ये 1 वाले कार्बन से कंपेयर होगा तो सेम है, ये CH3 है दोनों में, ये CH3 CH2 और साथ में C है, इसीलिए इसको हायर प्रेफरेंस है इससे। जबकि दूसरा वाला जो केस है उसमें डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, CH CH2 CH3 CH2 CH3। अब ये वाला तो पूरा आइडेंटिकल है, ये वाला भी आइडेंटिकल है, CH2 CH2, ये CH2 ये CH2। इसके बाद ये और ये दोनों कार्बन है, इनकी समस्या क्या है कि ये फैंटम है और फैंटम के प्रेफरेंस रियल से कम है। बस ये वाला क्लियर है? सर बोल भाई। वो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर के बीच में 3 लाइन क्या है, उसका कुछ मतलब है क्या, अरे इक्वल टू नहीं जैसा कुछ मतलब मतलब? ये इसके लिए कि ये यही बना रहा हूं मैं, अच्छा ठीक है। सिमिलर टू, सिमिलैरिटी लिखते हैं ना ऐसे। हाँ सर वो मुझे ऊपर कर्ली नहीं दिखे थे ना, वो 3 नहीं स्टेटमेंट वो सर कर ली, सिमिलैरिटी नहीं वो सर, उसका मीनिंग अप्रोक्सीमेटली होता है। सिमिलैरिटी मतलब वो सिर्फ वेवी होता है। ठीक है, हाँ तो अप्रोक्सीमेटली मान लो। अबे इतनी मैथ्स आई तो मैथ्स पढ़ाता ना भाई। आगे डबल बॉन्ड C, CH C, ट्रिपल बॉन्ड CH CH CH3 CH3, किसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी? सर आप राइट साइड से आ जाते कि सर ये क्वेश्चन लिख रहे क्या? हाँ, इन दोनों में किसकी प्रेफरेंस हायर होगी, इन दोनों में किसकी प्रेफरेंस हायर होगी, इन दोनों में किसकी प्रेफरेंस हायर होगी, और इन दोनों में किसकी प्रेफरेंस हायर होगी। सर वो सारे अलग कंपाउंड्स है ना? सर वो लेफ्ट वाला एक मिनट देखो ना, उसमें ये समझ नहीं रहा कि उसमें ऊपर वाले इसमें एक ही कार्बन है और नीचे वाले इसमें 2 कार्बन है, तो भी आपने रियल को प्रेफर ये क्यों रीजन दिया है? मतलब सर वो फैंटम और रियल वाले में आपने जब इसे बनाया ऊपर वाला, तो उसमें आपने 2 कार्बन लाइक एज इन पहला वाला जब बना है तो एक ही कार्बन लगे हुआ है और नीचे वाले को 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो नीचे वाले को फैंटम रियल का क्यों रीजन दिया? इधर समझ, ये वाला इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। सर लेकिन वो नीचे वाला बना है ना, आपने ऊपर अरे वाला किधर सुनना, बना? सबर रखना, सबर रख भाई। हाँ क्या इसका विजुअलाइजेशन ऐसा है? निलय हाँ या नहीं?
ले सर कौन सा कंपेयर कर रहे दिखा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसका विजुअलाइजेशन ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? सर वो दो इसमें क्यों बाइफरकेट किया वो नहीं समझ रहा। चल इधर वापस से मुझे बता, ये जो कार्बन, ये ले मार्क कर लिया, ये किस C1 से बॉन्डेड है? हाँ ले C1 बना दिया। अब C1 किससे बॉन्डेड है? हाइड्रोजन से, और C2 कार्बन से और एक C फैंटम से। नहीं, C2 कार्बन से बॉन्डेड है, C फैंटम से नहीं है। C2 कार्बन से बॉन्डेड है, हाँ ये C2 कार्बन हो गया। हाँ अब ये C2 से सिंगल बॉन्ड से है कि डबल बॉन्ड से है? डबल बॉन्ड से। मतलब 2 बार C2 होना चाहिए। सर अभी लेकिन समझा? हमने C2 को उसके बाद फिर से और एक बार C1 लगाया था ना। अभी लगा रहे हैं, पहले यहाँ तक क्लियर है। हाँ C2 को क्या क्या बॉन्ड है? C1 के साथ 2 बॉन्ड है और नहीं, हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड है। हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड है और C1 के साथ 2 बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड तो ये C1 के साथ हो गया, हाँ और एक बॉन्ड C1 के साथ मिसिंग है, हाँ तो उसके लिए अपन ने इसके आगे C1 लगा दिया। ठीक है। समझा? और अपन ने हाँ कहा ये फैंटम है। अभी क्लियर है? हाँ सर। ठीक है मन। और सर वो नीचे वाले में लेफ्ट साइड में जो नीचे वाला लास्ट डायग्राम है उसके अंदर सेकेंड टाइम वापस सी कैसा है? इसमें हाँ सर। मैंने बनाया है, कंपाउंड ही ये दिया है। अच्छा इस दूसरा कंपाउंड है क्या? मुझे लगा फर्स्ट वाले का ही आप कंटिन्यू कर रहे हो। अरे ये वाला मैंने कल पहला क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन 1 था, ये क्वेश्चन 2 था। अच्छा ठीक, सॉरी सर। ये वाला क्वेश्चन 3 है सेम सीक्वेंस का, ये 4 है, ये क्वेश्चन 5 है सेम सीक्वेंस का, ये क्वेश्चन 6 है सेम सीक्वेंस का। ठीक है, अतर्व सही है। सर बोल भाई। सर वो ट्रिपल बॉन्ड में फैंटम कार्बन डबल बॉन्ड होगा क्या? वो तू बनाएगा ना, वो मैं थोड़ा ना बनाऊंगा, तभी तो तेरे को दिया करने को, वरना मैं ही सॉल्व नहीं करता सीधा सुपर ह्यूमन एफर्ट से।
मैं सॉल्व कर दूं अब? हाँ सर। चलिए, ये जवाब सही है कि ये वाला और ये वाला, इन तीनों में पहला वाला आंसर है। इधर देखो, विजुअलाइजेशन बनाता हूं इसका। सी सी, अब ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ठीक है। ये तीनों 1 हो गए। नहीं सर हाँ, कौन सा फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हो? फोर्थ या थर्ड, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सिक्स, इन तीनों में जो बनाना है वो इसका विजुअलाइजेशन है, बाकी तो कंपैरिजन ही है। तो मैं केवल इस C ट्रिपल बॉन्ड CH का विजुअलाइजेशन बना रहा हूं। ये नंबर 1 कार्बन हो गया, ये ले इसको, ये नंबर 1 कार्बन हो गया, नंबर 2 कार्बन हो गया, तो ये 1 कार्बन हो गया। इस 1 कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड बने हुए हैं, C C C, 2 2 2। अब यदि अपन 2 को देखेंगे तो 2 ने क्या किया हुआ है, एक तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए हुए हैं, चलो कोई बात नहीं, और C1 के साथ 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। यहाँ पे C1 के साथ एक ही बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे ये दोनों ऐसा होना चाहिए, और ये दोनों फैंटम हैं, ये दोनों फैंटम हैं, और ये दोनों फैंटम हैं। अब कंपेयर करते हैं। यहाँ पे ये सर वो देखिए, 2-2 क्यों बनाए? बेटा C2 ने C1 के साथ कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? सर 3। तो अच्छा हाँ, 3 पहले का एक और बाद में के 2। बिल्कुल सही। अब जरा देखते हैं, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, दोनों में देखिएगा प्लीज, ये वाला कार्बन दोनों में सेम है, पर इस पे एक हाइड्रोजन जबकि इस पे तीनों कार्बन है, तो ये यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाता है, ऊपर वाले को हायर प्रेफरेंस, नीचे वाले को लोअर प्रेफरेंस, बात खत्म। दूसरा, अब ये C, मतलब ये वाला दोनों में, मतलब ये वाला C और ये वाला C सेम है, इस पे 3 कार्बन है, इस पे भी 3 कार्बन है, ये भी सेम, पर इस पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, 1 हाइड्रोजन 2 कार्बन, 1 हाइड्रोजन 2 कार्बन है, तो भी इसके अंदर भी इसको हायर प्रेफरेंस है, इसको लोअर प्रेफरेंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कार्बन, ये वाला कार्बन, अरे यार पेन कहाँ गया? इधर देखो, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन तो सेम है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम है, ये कार्बन, ये कार्बन। अब इसका एक C से बॉन्ड है, इसका C से बॉन्ड है, मतलब यहां तक ये तीनों कार्बन और यहाँ पे ये तीनों कार्बन, ये सेम है, पर उसके बाद ये जो कार्बन है, ये एक और मिथाइल और 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, जबकि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन है, इसीलिए सेम यहां पर भी ऊपर वाले को हायर प्रेफरेंस होगी। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद ये वाला, अब ये एटम आइडेंटिकल है, ये एटम आइडेंटिकल है, ये सब कुछ आइडेंटिकल है, बस ये रियल है और ऊपर वाला फैंटम है, इसीलिए इस वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, ऊपर वाले को सेकंड प्रेफरेंस होगी। सर रियल फैंटम तभी अप्लाई करना जब सब कुछ बाकी का आइडेंटिकल है। एग्जैक्टली, जब सब कुछ सेम हो तब रियल फैंटम लगाना है, उससे पहले रियल फैंटम की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती।
समझ में आ गया? अब जो कुछ कॉपी करना है कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे के और एग्जांपल देखते हैं। सर आप सैटरडे को स्क्रीन पर पढ़ाने वाले? क्यों सैटरडे को ऐसा क्या है? सर लॉकडाउन है ना सैटरडे को। सैटरडे को लॉकडाउन है? हाँ सर हाँ सैटरडे सर, 11 से हाँ सर 1 अप्रैल तक लॉकडाउन है। तो सैटरडे को मैं रोड नहीं पे नहीं सर, घूम वो सकता? सिर्फ रात को। नहीं सर, वो सिर्फ रात को सर है। मंडे टू फ्राइडे सब नॉर्मल है, बस सैटरडे संडे कंप्लीट फुल डे लॉकडाउन है। हाँ सर। देख, यदि ऐसा होएगा तो सैटरडे को मेरी तबीयत खराब है ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा होगा, तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सर ऐसा मत करो सर, संडे और मंडे को भी हॉलीडे है। नहीं नहीं, तो फिर ऐसा है कि यदि सैटरडे को पेट में दर्द होगा तो फिर मंडे को क्लास ले लूंगा मैं। सर इस सैटरडे तो हो जाएगा, अगले अगले मंडे को आप कैसे क्लास लोगे? क्यों अगले मंडे को क्या है? सर टेस्ट होगी ना फिर सेकंड मंडे। ओहो, अरे यार तब का तब सोचेंगे ना यार, आज क्यों खून जलाए, तो टेंशन क्यों ले रहा है? सर सबसे अच्छा ले लो ना स्क्रीन, इस पे स्क्रीन पे। स्क्रीन पे ले लो, क्यों? सर ये मॉलिक्यूल्स ये बोर्ड से अच्छा, बस मतलब बोर्ड से अच्छा वो सैटरडे स्क्रीन को। पे। क्या हुआ? सर आपकी हैंडराइटिंग बोर्ड पे अच्छी आती। पता है मुझे, सर इसे समझ में अच्छा आता सर। मुझे पता है। सर बस सैटरडे को बोल रहा सर। अरे सैटरडे को सोचेंगे ना, मैं घर पे बोर्ड ले जाऊंगा ये वाला उठा के, ओके? ये वाला बोर्ड है ना, यहाँ से निकालूंगा, ऐसे पीठ पे लगाऊंगा, बैकपैक बनाऊंगा और घर, टेंशन नहीं लेते। सर आपको पता नहीं था? नहीं मुझको नहीं मालूम, सैटरडे को नहीं आ सकते हम लोग। सर 4 अप्रैल तक है लॉकडाउन। ऐसे सैटरडे संडे वाला। हाँ सर। हाँ सर ऐसे ही 4 अप्रैल। सर वो ऐसा है कि मंडे से फ्राइडे रात में लॉकडाउन है, सैटरडे संडे फुल डे। और एक बात बताओ, वो जो लोग हैं जिनका वीक ऑफ फ्राइडे को होता है, जो इंडस्ट्री वाले हैं, उनका कैसे चलेगा? सर तो फ्राइडे को लॉकडाउन है सर ही नहीं ना। इंडस्ट्री तो सारी चालू ही, इंडस्ट्री कभी बंद नहीं। सर तो वो मैं सिर्फ अपना संचार बंदी है। इस साल तो जा सकते हैं। मैं अपने आप को इंडस्ट्री का बता दूंगा यार, टेंशन क्या है? सच्ची बोल रहे हो तुम लोग? ऐसा है कि मेरे को फ्राइडे को आने, सैटरडे को आने को नहीं मिलेगा? सही में सर, आप अपने न्यूज़ ने देख लिया? सर इसलिए थोड़ा राइट में मूव करिए सर ना। आप आ सकते हैं वैसे, लेकिन वो पुलिस वगैरह भी रहता है। सर नीचे ही ऑफिस है सर। समझ गया मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा ऐसे, ऐसे फूंक मारता हुआ आऊंगा और ऐसे नाचता हुआ सर, कि आओ मुझको रोको, मुझे कोरोना है, आओ मुझको रोको, मुझे कोरोना है। सर आप 3S में सो जाओ ना। चले पहले कॉपी कर। सर पूरी मेडिकल टीम आ जाएगी सर पकड़ने। तो मेरे को कोरोना नहीं है, मेरे पास नेगेटिव टेस्ट है, मेरे पास एंटीबॉडी टेस्ट है, मेरे पास सब कुछ है। वो सही में बड़ा टॉर्चरस हो जाएगा। करेंगे कुछ ना कुछ, स्क्रीन पे ले लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर पोस्ट कर दूंगा, जैसे तुम चाहोगे वैसे हो जाए। चलिए सर, इट वाज फन। आगे हमारे पास, मैंने रिंग्स करवा दी कंपेयर। इन दोनों में से किसको हायर प्रेफरेंस मिलेगी? सर ऊपर वाले को। क्यों? सर उसमें पहले के कॉन्सेक्यूटिव में O जुड़ा है और नीचे वाले में दूसरे के कॉन्सेक्यूटिव में जुड़ा है। सर शानदार। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कार्बन से, 2 कार्बन और एक कार्बन 1 ऑक्सीजन।
हाँ जी, ऊपर क्या सब में आप लोग मेरे ऑर्डर से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ सर। कुछ नहीं करना है, पहला देखिए, ये फर्स्ट एटम, ये फर्स्ट एटम, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये गेम डन। यहाँ पे फर्स्ट एटम, ये फर्स्ट एटम, ये सेकंड एटम, ये सेकंड ऑक्सीजन, डन। यहाँ पे ये फर्स्ट एटम, ये फर्स्ट एटम, सेकंड एटम कार्बन, सेकंड एटम गतम, यहाँ पर ये ज्यादा है, खत्म बन। तो अब आपको EZ निकालना आ चुका है, ऐसा हम अज्यूम कर लें। देखिए अब इसके बाद अगला सिस्टम है सिन। हाँ भाई, उसी में अगर सब्स्टिट्यूएंट्स लगाए तो इसके ऊपर रिंग के ऊपर तो बाइफरकेट कैसे होगा चेंज? जैसे मैंने एक में मैंने ऊपर Br लगा दिया और नीचे क्लोरीन लगा दिया, ऐसा। हाँ ये फर्स्ट एटम हेवियर, ये अब ये वाला Br और ये वाला कार्बन एक ही लोकेशन पर है, हाँ तो Br हेवियर चेंज है, जबकि यहाँ पर ये क्लोरीन आ रहा है कंपटीशन में, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। सर, लेकिन मैं जब कार्बन से जाता हूँ तो मैं ऑलरेडी बाइफरकेट हो जाता हूँ ना, नीचे वाले इसमें और ऊपर वाले इसमें। हाँ, तो फिर मैं तीनों को कैसे एक साथ कंपेयर करूँ? हाईएस्ट एटॉमिक नंबर एलिमेंट जिसमें भी सबसे पहले आ जाए। ठीक है सर, वो थर्ड वाले में कैसे किया आपने, वो थर्ड केस में, मतलब वो क्या ड्रॉ, वो एक्चुअली क्लियर नहीं दिख रहा वो क्या? ये फर्स्ट और ये फर्स्ट पर मिथाइल है, जबकि इस पे 2 हाइड्रोजन एक कार्बन है। मानस क्लियर है? सर वो मिथाइल थोड़ी है उधर। मिथाइल है ना ये? सर दिख नहीं रहा। अभी क्या नहीं दिख रहा? ये सिंगल, ये जब अपन बॉन्ड लाइन निकालते हैं, ये बनाते हैं, तो उसका मतलब मिथाइल होता है। नहीं सर, वो दिख ही नहीं रहा मुझे, बस वो रिंग और कार्बन दिख रहा है। आप आ गया, हाँ सर आप आ गया, लैग था शायद। चलिए, अब इसके बाद जो आखिरी सिस्टम है वो है सिनेंटी। सिनेंटी कैसा होता है? दो तरह कंपाउंड में होता है, एक तो होता है अजो कंपाउंड, ठीक है। अजो कंपाउंड्स मतलब N डबल बॉन्ड N वाले कंपाउंड्स। इसमें N डबल बॉन्ड N, लोन पेयर R1 R2। तो यदि ये R1 R2 एक साथ हैं तो ये सिन, और यदि ये N डबल बॉन्ड N R2 R1 एक साथ हैं तो ये में अपोजिट है, तो ये एंटी, ठीक है। तो ये एक सिन है, ये एक एंटी है। सर एजुलिन भी इसी कैटेगरी का है क्या? एजुलिन क्यों इसमें है? नहीं मतलब वो एजो में आता है क्या? नहीं, वो एज्यू है। चलिए, एंटी मतलब N डबल बॉन्ड N CH3 ये सिन होगा, N डबल बॉन्ड N CH3 ये एंटी होगा, N डबल बॉन्ड N C2H5CH3 ये एंटी होगा। बस आपको ये चेक करना है कि ग्रुप्स एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं। इसके अलावा एक और चीज होती है, सिन एंटी इन ऑक्सीम्स। अब पहला पॉइंट है कि ऑक्सीम्स क्या होते हैं। ऑक्सीम्स क्या होते हैं भाई? ऑक्सीम्स होते हैं ये R, ये होते हैं ऑक्सीम्स, ठीक है। अब ऑक्सीम्स बनते हैं कैसे? यदि आप R C डबल बॉन्ड O H
इसकी रिएक्शन यदि आप NH2OH से करवाओगे तो ये वाला भाई है एल्डिहाइड, ये वाला भाई है हाइड्रोक्सिलअमीन। तो यदि ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, यहां से ये O निकलेगा और यहां से ये H2 निकलेगा, तो ये O और H2 निकलेगा और वाटर निकल के ये कुछ ऐसा बना लेगा RCH डबल बॉन्ड NOH। इसका मैकेनिज्म सीखेंगे 12th में, पर अभी सिर्फ रिएक्शन क्लासिफिकेशन के लिए करवा रहा हूं, क्योंकि ये एल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्सीन है इसीलिए इसको एल्डो ऑक्सीन बोलते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि ये एल्डिहाइड से बना है इसीलिए इसको एल्डो ऑक्सीन बोलते हैं। आगे देखते हैं, R डैश डबल बॉन्ड O और इसकी रिएक्शन यदि अपन ने NH2OH से करवाई तो ये H2 और ये O चला जाएगा और ये बन जाएगा R डैश डबल बॉन्ड NOH और इसको बोलते हैं कीटो ऑक्सीन। ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम है मैनिक रिएक्शन। वक्त आने पर पढ़ाया जाएगा और जेई मेंस एडवांस में तकरीबन 5-6 रिएक्शन है जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस रिएक्शन पर डिपेंडेंट है सिलेबस में। तो प्राइमरली एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। ये कीटो ऑक्सीन है। कीटो ऑक्सीन में कीटो ऑक्सीन क्यों है? क्योंकि ये कीटोन से बनी है। अब इन दोनों के लिए सिन एंटी करने का तरीका बदल जाता है। यदि अपन सिर्फ एल्डो ऑक्सीन लेते हैं तो RCH डबल बॉन्ड N लोन पेयर OH, यदि ये H और OH टुगेदर है, साथ साथ है, तो ये सिन है। और यदि RCH डबल बॉन्ड NOH, यदि ये HOH एक दूसरे से दूर है तो फिर ये एंटी है। सीधा सरल, आपने लिया CH3CH डबल बॉन्ड NOH, तो ये H और OH एक दूसरे से दूर है इसीलिए ये एंटी है। आर वी क्लियर? सर फिर वो R वाला का कीटोक्सेनिन के लिए कीटोक्सिन का मैंने पढ़ाया क्या भाई? मैंने बोला ना फॉर एल्डो ऑक्सीन कॉपी करिए फिर कीटोक्सिन्स पढ़ेंगे। सर फिर रिएक्शन में सिन एंटी दोनों भी बन सकते हैं क्या? हाँ वो सब रिएक्शंस में पढ़ेंगे, बिल्कुल। वक्त आएगा तब पढ़ेंगे खूब। कॉपी करिए। माइक बंद करो जिसका भी माइक चल रहा है।
नीनाद माइक बंद कर। सर नीनाद बहुत परेशान कर रहा है। नीनाद सर बार बार वो आवाज निकाल रहा है डिस्टर्बिंग। सर बोलो। सर वो इसका नाम क्या है? फंक्शन ग्रुप का आपने जो लिखा है बोर्ड पे दिख रहा नहीं। अजो कंपाउंड। नहीं, नीचे वाला ऑक्साइम का क्या है वो? ऑक्सीन। ऑक्सीन। OXIME। सर एम है ना, एन नहीं ना? M ऑक्सीन। M।
कॉपी हो गया। चलिए अब जरा कीटो ऑक्सीन्स का देखते हैं। देखिए कीटो ऑक्सीन्स में क्या होता है, नाम दोनों तरफ से लिखे जाते हैं। मान लीजिए एक कंपाउंड, अब ये जो C2H5 है ये तो सिन में है, और ये जो CH3 है ये एंटी में है। सिन मतलब टुगेदर होता है, तो इसका क्या नाम लिखेंगे, सिन इथाइल मिथाइल ऑक्सी, या फिर इसका नाम लिखेंगे एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्सी। ये इसका यूपीएससी नेम है। समझ में आया? आपने लिया बेंजीन, तो इसके लिए दो लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं कि CH3 सिन में है तो सिन मिथाइल फिनाइल ऑक्सी, या लिख सकते हैं, दिख रहे हैं ना, एंटी फिनाइल मिथाइल ऑक्सी। सिन मिथाइल फिनाइल ऑक्सी में एंटी फिनाइल मिथाइल ऑक्सी, बस इनकी पोजीशंस के ऊपर डिस्टिंग्विश हो जाता है। C डबल बॉन्ड N OH, बस ठीक है। अब आपने तीन सिस्टम पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ लिए? एक पढ़ लिया सिस ट्रांस, ये सिमेट्रिकल केसेस के लिए एक तरह से। एक पढ़ लिया सिन एंटी, ये ऑक्सीम्स के लिए है और अजो कंपाउंड्स के लिए है। और एक पढ़ा है ईजेड, ये मोर यूनिवर्सल है। ज्यादा से ज्यादा जगह पर आप ईजेड लगा सकते हैं, जितने भी जगह आप देखेंगे उन सब पे आप ईजेड लगा के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब जिसको आप सिस ट्रांस से देख रहे हैं उनके अंदर भी ईजेड लगा सकते हैं, जिसमें आप सिन एंटी से देख रहे हैं उसमें भी आप ईजेड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यदि अजो कंपाउंड्स की बात करें तो जिसमें आप सिन एंटी देख रहे हैं उसके लिए आप सिस ट्रांस भी यूज कर सकते हैं। जरा समझते हैं,
एक अजो कंपाउंड देखते हैं, N डबल बॉन्ड N, लोन पेयर CH3 C2H5। अब दोनों लोन पेयर साथ में है, तो इसको आप सिन लिख सकते हो, इसको आप सिस लिख सकते हो, या इसको आप Z लिख सकते हो। Z क्यों? क्योंकि हमेशा हायर प्रायोरिटी दूसरे वाले को ही होगी। भाई लोन पेयर पे तो प्रोटॉन सही नहीं, जब प्रोटॉन्स नहीं तो एटॉमिक नंबर 0 तो काउंट हो ही नहीं सकता है। और दूसरी तरफ N डबल बॉन्ड N, लोन पेयर CH3 CH3, तो ये लोन पेयर अपोजिट है, इसको आप एंटी लिख सकते हो, ट्रांस लिख सकते हो और ई लिख सकते हो। आर वी क्लियर ऑन दिस? अरे बोलना चाहो बोल भी सर। सकते हो यार। हाँ हाँ सर। सर वो जो ऑक्सिम्स का था उसमें दोनों CH3 रहे तो दोनों CH3 रहे तो क्या GA दिखाएगा क्या भाई? हाँ नहीं दिखा। मुबारक, अब गाली खाने से बच गए। वैसे ही मान लीजिए आपने लिया CH3C डबल बॉन्ड NOH C2H5, ये लोन पेयर। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस OH को होगी हमेशा, और यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस EZ के हिसाब से किसको होगी? इसको होगी। तो इसको आप चाहें तो Z लिख सकते हैं, इसको आप चाहें तो यहाँ पे Z लिख सकते हैं, ठीक है? तो आप इसको EZ का Z लिख सकते हैं। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? हाँ सर। अब सेनेंटी भी चलेगा इसके लिए। अब क्या होता है ना, कुछ कुछ बच्चे है ना गलत नोशंस पाल लेते हैं। मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है, पर ऐसा नहीं है कि Z इक्वल टू सिस है, मतलब ऐसा कोई स्टेटमेंट है कि Z कंपाउंड्स आर ऑलवेज सिस और सिस आर ऑलवेज Z, या E आर ऑलवेज ट्रांस, और वाइस वर्सा। ये सब नॉनसेंस स्टेटमेंट है, सारे के सारे फॉल्स है, कोई रिश्ता नहीं है। कोई सिस कंपाउंड E हो सकता है, कोई सिस कंपाउंड Z हो सकता है, कोई ट्रांस कंपाउंड E हो सकता है, कोई ट्रांस कंपाउंड Z हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। कोई सिन कंपाउंड E हो सकता है, कोई सिन कंपाउंड Z हो सकता है, सब अलग अलग टाइप के सिस्टम है, उसको कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, सब अलग अलग। आर वी क्लियर? सर नेमिंग के वक्त कौन सा यूज करेंगे? एक ही यूज करेंगे या दोनों में यूज कर सकते हैं? देखो जनरली यदि सिमेट्रिकल कंपाउंड है, बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्रिकल, तो सिस ट्रांस यूज करते हैं परफेक्ट सिमेट्रिकल में। बाकी EZ यदि एल्कीन्स का केस है और HH है, कुछ मैच खा रहा है, तो सिस ट्रांस इज बेटर, वरना सिस ट्रांस यूज नहीं करना चाहो तो EZ भी उतना ही अच्छा वर्क करता है। हर कोई समझदार होता है, वो समझ जाता है कैसा स्ट्रक्चर बनना है, ठीक है? और बाकी अनसिमेट्रिकल केस में तो केवल EZ ही तरीका है, सिस ट्रांस लगेगा ही नहीं। समझ में आ गया ये? हाँ आज का क्लास डन, बाकी का कल पढ़ेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। सर सर बोलो। कॉपी करना है ना? कीटो हाँ, ऑक्सीडेंट्स को बस सिन या बस एंटी वाला ऐसा नहीं बोल सकता कि ये बस नहीं ऐसा सिन नहीं है? बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते। सर इसका फोटो भेज देना। भेज रहा हूँ ना। सर आप रुक नहीं भेजिए। रहे क्या कॉपी करने तक? मैं यार फोटो भेज रहा हूँ, मेरी क्लास है अभी वापस 5:30 से, दूसरा बैच है। सर टीम्स पे डाल दो ना। टीम्स पे डालूं? टीम्स पे हाँ डालूं? सर। सर हाँ सर आर्या पाटिल का कैसे आ गए सर 95? मतलब बहुत ही हो गया सर इनऑर्गेनिक होने के बाद भी। अरे सब आए थे यार।
सर मतलब सर, बस एक वो क्वेश्चन डाल करो दो। तो क्या सिंगल चॉइस? हैं? क्या बोल रहे सर हैं वो भाई? सर वो ये डाल दो ना, लेक्चर्स डाल दो ना आज। पुराने वाले? हाँ, पुराने वाले नहीं, चल। वो आपने रिकॉर्ड किए हैं ना ऑर्गेनिक के या फिर इसके आइसोमेरिज्म के? मैंने आइसोमेरिज्म के डाल दिए ना। नहीं सर, वो सर, रिकॉर्डेड वाले बोल रहा हूँ। मैं रिकॉर्डेड वाले बोल रहा हूँ, जो आपने स्क्रीन पे पढ़ा रहे थे आप वो।